देखो थर्मोडायनेमिक्स चल रहा था, थर्मोडायनेमिक्स चलने देते हैं, थर्मोडायनेमिक्स चलता रहेगा अपना। लेकिन अगला जो बुक है बुक जो है सेकंड पेपर, मतलब सेकंड पेपर जो है सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब इसके अंदर क्या है, पहला चैप्टर है लेसन 1 सर्किट फंडामेंटल, सर्किट फंडामेंटल, सर्किट फंडामेंटल। इसके अंदर हम कुछ बेसिक चीजें पहले पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आगे चीजें बढ़ाएंगे। जो हम 12th में पढ़ के आए हैं वो थोड़ा सा पढ़ाएंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। लेसन 1 ये चैप्टर 1 जो भी डालना चाहें, सर्किट फंडामेंटल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी थ्योरी है, इससे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 25 मार्क्स का आता है, 25 मार्क्स का आता है। और ये थ्योरिकल है एंड मैथमेटिकल भी है। और ये थ्योरी मतलब पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है सब्जेक्टिव, मतलब कि पूरा लिखने वाला आता है, नॉट ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो पहला हेडिंग है इलेक्ट्रिक करंट, पहली हेडिंग है इलेक्ट्रिक करंट यानी कि वैद्युत धारा। ये तो सबको पता होगा, फिर भी हम बता देते हैं। जो बेसिक है वो बेसिक है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, यानी कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं हम, करंट। करंट यानी कि धारा, इलेक्ट्रिक करंट, आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। यानी इसी को लिखना है रेट ऑफ फ्लो ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is known as current। अब करंट का ये तो डेफिनेशन हो गया। अब आगे इसके अंदर कि फॉर्मूला क्या आएगा, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू क्या है, चार्ज, टी क्या है, टाइम, और इसको एक तरीके से लिख सकते हैं, जैसे और करके I इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी टी, डी आई इक्वल। ये क्या है, चेंज ऑफ चार्ज, चेंज ऑफ चार्ज। ये क्या है, चेंज ऑफ टाइम। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक करंट जो बेसिक है। ये हम 12th में पढ़े थे, आगे भी पढ़कर ही आए हैं, पीछे से भी हम लोग पढ़कर ही आए हैं। अब आगे हम बताने जा रहे हैं कि धारा कब प्लस मतलब पॉजिटिव में रहती है और कब निगेटिव चली जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल लें, जैसे कि करंट फ्लो हो रहा है पूरे सर्किट में, चाहे अपने घर का ही ले लेते हैं, चाहे कोई लैंप ले लेते हैं। लैंप के अंदर जैसे कि मान लीजिए एक लैंप है बड़ा सा, उसको चार्ज करना है, और एक लाल बत्ती वाला, उसके अंदर एक छोटी सी रेड कलर की लाइट है या फिर ग्रीन कलर की लाइट है, छोटी सी। अब जब लाइट चली जाती है या फिर लाइट जैसे चार्ज होता है, चार्ज हो रहा है, वो ग्रीन जल रहा है, लाइट जाती है तो वो तुरंत नहीं बंद हो जाता है, वो धीरे धीरे करके बंद होता है। यानी कि हमारा सर्किट के अंदर जब करंट फ्लो हो रहा होता है, अगर जिसके द्वारा भी, पावर हाउस या बैटरी की जिसके द्वारा भी फ्लो हो रहा होगा, तब करंट प्लस में यानी पॉजिटिव वे में बहेगी, तब पॉजिटिव रहेगी। लेकिन करंट तब निगेटिव होगी जब कट ऑफ, यानी कि हम बैटरी को हटा दें या फिर पावर हाउस से लाइट चली गई, तब हमारा जो होगा क्या कहते हैं करंट, वो निगेटिव है। जब सोर्स के जो सर्किट के अंदर जो क्या होगा, तो हाँ, तो पावर हाउस से जैसे ही लाइट क्या होती है, इतने लोग चिल्लाने लगते हैं, तो जैसे ही लाइट जाती है तो जो जैसे ही गई, अगर कुछ चार्जिंग पे लगा है या फिर, तो जैसे हमारा ये करंट, लाइट गई तुरंत बंद हो जाएगा, जैसे एलईडी तुरंत बंद हो जाएगा। लेकिन जब छोटी सी लाइट, जैसे जिसमें बहुत कम वोल्टेज जो लेती है, वो क्या होता है, उसमें थोड़े धीरे धीरे टाइम तक का मतलब उसमें लाइट जलती रहती है, फिर धीरे धीरे करके बंद होती है। वो जो करंट होता है उसके अंदर, वो करंट नेगेटिव वे में होती है, यानी उसको हम नेगेटिव में लेते हैं।
तो हम लिखेंगे आई, आई इक्वल्स टू, दो तरीके से लिखा जा सकता है, आई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन में डी टी, ये होगा पॉजिटिव, क्यों, ड्यू टू, ये होगा पॉजिटिव लेकिन क्यों, ड्यू टू बैटरी, ड्यू टू बैटरी ई, यानी कारण किसका है, बैटरी के, जब बैटरी से कनेक्ट है, और बैटरी के ई का मतलब हो गया ईएमएफ, बैटरी का हम तो ईएमएफ ही लेते हैं। आई इक्वल्स टू माइनस डी क्यू अपॉन में डी टी, तब होगा ये ड्यू टू कट ऑफ ऑफ बैटरी, ड्यू टू कट ऑफ, यानी कि जब बैटरी हमने हटा दी, जब हमने बैटरी सर्किट से हटा दी, ड्यू टू कट ऑफ बैटरी, कट ऑफ बैटरी ई फ्रॉम सर्किट, सर्किट से जब हमने बैटरी को क्या किया है, हटा दिया है, ड्यू टू कट ऑफ बैटरी ई फ्रॉम सर्किट, सर्किट से जब हम हटा देते हैं तब ये वाला चार्ज है, मतलब तब ये वाली धारा आएगी। अब क्या होती है स्टेडी करंट, स्टेडी करंट क्या होती है, बस आज बेसिक ही बता देते हैं, ये तो करंट के बारे में हो गई जानकारी। अब स्टेडी करंट क्या होती है, इसको बोलते हैं स्थायी धारा, जिस धारा का मान क्या हो, निश्चित हो, उसे बोलते हैं स्टेडी करंट, हर जगह यूज होगा, STEADY, स्टेडी, स्टेडी करंट। जैसे कि एक ग्राफ है, ये टाइम को दिखा रहा है, ये क्या है, आई को, ये वाली धारा क्या है, एकदम स्थिर है, यानी कि निश्चित है, इसका मान बार बार चेंज नहीं हो रहा, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके नहीं चल रहा है इसमें। तो अ करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट, अ करंट फ्लोइंग मतलब कि अ करंट एक ऐसा करंट जिसका हर जगह पर मान क्या हो, निश्चित हो, जैसे कि आप करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट, अ करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट, सर्किट में एक करंट फ्लो हो रही है जिसकी वैल्यू और मैग्नीट्यूड, जिसकी वैल्यू या जिसकी परिमाण क्या हो, कांस्टेंट हो या क्या हो, निश्चित हो। तो अ करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट whose value or magnitude is constant या remains constant, या remains constant is known as steady current. A current flowing through a circuit, flowing through a circuit whose value or magnitude remains constant is known as steady current. छोटा ही रखेंगे, टॉपिक पे आएंगे तो वो कौन सा टॉपिक है, मेरा बीएससी के अंदर जो है वो ग्रोथ ऑफ करंट ऑफ एलआर सर्किट, ग्रोथ ऑफ करंट ऑफ एलआर सर्किट। जरा हम इंक डाल लें, लेकिन तब तक पॉज करनी पड़ेगी हमें। हाँ, तो हम आ गए अब अपने पॉइंट पे, सर्किट फंडामेंटल क्या कहते हैं, स्टेडी करंट पढ़ा रहे थे, कैसी करंट जो हर जगह पर क्या हो, निश्चित हो। अ करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट, मतलब कि सर्किट में एक ऐसी करंट जो फ्लो होती हो जिसकी वैल्यू क्या हो, जिसकी वैल्यू हुज वैल्यू और मैग्नीट्यूड, जिसकी वैल्यू और परिणाम या परिमाण बोलते हैं, परिमाण मैग्नीट्यूड जो हो क्या हो, रिमेन्स कांस्टेंट हो, कांस्टेंट रहता हो, वो क्या कहलाता है, स्टेडी करंट। अब एक करंट और है ट्रांसिएंट करंट। कौन सा करंट, ट्रांसिएंट करंट। ये कौन सा करंट है, क्षणिक धारा। इसको भी हम उससे दिखाते हैं, क्या कहते हैं, चार्ट से, फ्लो चार्ट से कह रहे, ग्राफ से।
तो टाइम है और आई है, और यहाँ पर आई नॉट है जो निश्चित है। ऐसी धारा जो मिनिमम से क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, मिनिमम से मैक्सिमम हो जाए, क्या हो जाए, मिनिमम से मैक्सिमम हो जाए। ऐसी धारा जो मिनिमम से मैक्सिमम हो जाए एंड मैक्सिमम से मिनिमम, एंड मैक्सिमम से क्या हो जाए, मिनिमम। ऐसी धारा जो मिनिमम से मैक्सिमम एंड मैक्सिमम से मिनिमम। तो इसका जो क्या बनेगा, क्षणिक धारा क्या होती है, ऐसी धारा जो अधिक से क्या हो जाए, कम, और कम से अधिक, यानी कि अ करंट हुज वैल्यू, एक ऐसी करंट जिसकी वैल्यू बिकम्स हो जाती है मैक्सिमम से मैक्सिमम टू मिनिमम एंड मिनिमम टू मैक्सिमम इज वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, यानी कि बहुत कम समय में क्या होना चाहिए, क्षणिक इसी वजह से कहा गया है ना, बहुत कम समय में मिनिमम से मैक्सिमम एंड मैक्सिमम से मिनिमम हो जाए, वो करंट क्या कहलाती है, ट्रांसिएंट करंट। तो अ करंट हुज वैल्यू, अ करंट हुज वैल्यू, अ करंट हुज वैल्यू, जिसकी वैल्यू बिकम्स, अ करंट हुज वैल्यू बिकम्स मैक्सिमम टू मिनिमम, maximum to minimum, maximum to minimum, a current